अहमद साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख में सेनेट इंतखाबात अक्सर मुतनाज़िर रहे हैं। क्या खुफिया राय दही का तरीक़ाकार अब एक पुराना और इस्तेसाली मॉडल नहीं बन चुका जिससे तब्दील किया जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। हमारा अपना तरीक़ेकार ठीक नहीं है। हालांकि खुफिया राय दही के साथ इलेक्शन होता है, इसका मतलब यह है कि सेनेट अरकान असम्बली को यह आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से किसी को वोट दे सकें। अब सियासी पार्टियों के अंदर अगर अपने मेंबर्स के साथ, अपने एमपीएस के साथ वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ वोट दे देते हैं, तो एक तो पहली बात है कि गलत बात भी नहीं है अगर वो दे देते हैं, लेकिन दूसरी बात उनके ऊपर ये शक करना कि वो पैसे लेके ऐसा करते हैं, ये तो और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। हमें ज़रा अपने आप को, पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो पैसे पैसे खा के वोट ना देते हों, क्योंकि आफ्टर ऑल टिकट तो इन लोगों को पार्टियां ही देती हैं। अगर पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देंगी तो फिर जाहिर है कि वो फिर वही कारकर्दगी दिखाएंगे जिसको आपने नहीं परखा होगा। तो सर, इस बार जिस तरह से सेनेट इंतखाबात में पीटीआई के नाराज अरकान का अंसर सामने आया है, आप क्या समझते हैं, कोई अपसेट हो सकता है? क्योंकि जो लोग नाराज होकर आज़ाद लड़ रहे हैं, पार्टी में उनकी अपनी अलग मजबूत धड़ेबंदी तो मौजूद है, ये पीटीआई के लिए मुस्तकबिल में कितना बड़ा डेंट हो सकता है? देखिए, एक दो सीटों का अपसेट तो हो सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है जी, तो इवन पार्टी के लोग भी अगर खुश नहीं है अपने कैंडिडेट से तो वो किसी और को वोट दे सकते हैं। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 30-35 के करीब तो आज़ाद हैं, वो तो खैर बिल्कुल ही आज़ाद है, लेकिन इसमें चूंकि बस खुफिया राय दही होती है तो इसलिए सरप्राइज का अंसर मौजूद रहता है। लेकिन वो ज़्यादातर एक या दो सीटों के बारे में होता है, ज़्यादातर सीटें वही होती हैं जो आपने तवक्को के मुताबिक की होती हैं। ठीक। तो जो सर ये जो फॉर्मूला इन्होंने के 5-6 का इन्होंने डिसाइड किया है, एक्सपेक्टेड है कि यही होगा या कोई 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 बड़ा अपसेट आप देख रहे हैं? देखिए, 5-6 का मेरे ख्याल है रेशो तो वही रहेगा, ज़्यादा उम्मीद मुझे यही है। लेकिन ये हो सकता है कि वो जो 6 हैं पीटीआई के, उनमें से एक वो हो जो उनका ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, राइट, और वो खड़ा हो गया है। मतलब अगर खुर्रम उसको, ज़ीशान वो साहब। पॉपुलर आदमी है, तो लोगों ने उसको वोट दे दिए, पीटीआई के एमपीएस ने, तो हो सकता है वो इलेक्ट हो जाए। लेकिन 5-6 का जो रेशो है वो शायद डिस्टर्ब ना हो। ठीक। अहमद साहब, जिस तरह से इन सेनेट इंतखाबात से कबल गवर्नर केपी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने अपनी अपनी जमात के हवाले से बड़े बड़े दावे किए हैं, तो हम अभी आप जैसा कह रहे थे ना कि ये सीक्रेट बैलेट है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग में या मुफाद परस्ती की सौदेबाजी के तनाजुर में नहीं आता? क्या मफाहमत के नाम पर होने वाली हालिया सियासी डील्स जमहूरी इदारों को कमज़ोर नहीं कर रही? देखिए, ये जो डील है, ये मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। इसलिए अच्छा समझता हूँ कि पार्टियों को अक्सर औकात ये शक होता है कि मेंबर्स पैसे लेके किसी को वोट दे देंगे या प्रेशर में आके हुकूमत के कैंडिडेट्स को वोट दे देंगे, तो इससे कम से कम वो रास्ता बंद हो जाता है। अगर बहुत ही कैंडिडेट मैच्योर हों और उनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट हो, तो फिर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे ये शक हो कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पे अच्छी बात है कि बजाय इसके कि बाद में आप अपने मेंबरों पे शक करते रहें, आप पहले से ये मामला तय कर लें और बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए। तो मुझे, चूँकि बहुत ज़्यादा इसमें सरप्राइज का एलिमेंट होता नहीं है, तो इसलिए आपस में जो सीटों की तादाद है वो तय करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। देखिए सर, इस पूरी एक्सरसाइज में जो चीज़ मैंने देखी वो ये कि अगर ज़ाती मफाद के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, तो फिर मुल्की मफाद के लिए ये मुत्तहिद होकर एक टेबल पे बातचीत क्यों नहीं कर सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। मुल्की मफाद में भी उनको इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि बातचीत जो है वो तो सियासत की
सेंट्रल पॉइंट है। सियासत हो ही नहीं सकती जब तक आप एक दूसरे से बातचीत तक करें। ये असेंबलियां क्या होती हैं? ये बेसिकली बातचीत का ही फोरम तो होती हैं। जी। तो अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी तो हम टैक्स पेयर्स के पैसे जो असेंबलियों के ऊपर लग रहे हैं वो जाया जा रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो इन सीटों को प्रिजर्व करने के लिए बातचीत कर सकते हैं और एक डील कर सकते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट पे भी ये काम कर सकते हैं और उन्हें ये करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो बातचीत का दरवाज़ा इन सीटों को तय करने के लिए खुला है, शायद इस दरवाजे के रास्ते से फिर कोई फ्यूचर की बातचीत का भी दरवाज़ा खुलेगा, रास्ता खुलेगा। लेकिन सर साथ साथ एक और चीज भी है। सेनेट इंतखाबात से कबल जिस बर्क रफ्तारी से केपी अरकान की हल्फ बर्दारी का मामला सामने आया है और अदालती हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जो हल्फ लिया है, आप समझते हैं कि गवर्नर हाउस में मखसूस अरकान से लिया गया हल्फ वाकई आइन के आर्टिकल 65 की खिलाफ वर्जी है या अदालत का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि केपी हुकूमत की जानिब से तो इसको चैलेंज कर दिया गया है। जी देखिए, वो एक तो आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी सी कट के आ रही है, लेकिन जो भी मुझे समझ आया है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये आइन और कानून के ऐन मुताबिक तो नहीं है। ये हल्फ बर्दारी अच्छा। देर से तो नहीं हुई, बर्क रफ्तारी से नहीं हुई, ये तो बहुत लॉन्ग ड्यू ओवर ड्यू थी। इसके लिए तो 1 साल गुजर गया। 1 साल तो नहीं लेकिन तकरीबन 1 साल गुजर गया। ये पहले हो जानी चाहिए थी अप्रैल में, लेकिन वो नहीं हुई। तो अब ये देर से हुई है, तो इसमें जल्दी तो कोई नहीं है। सर जल्दी वो इस सेंस में हुई ना कि जब अदालत में गया उस दिन संडे था, फिर अदालत भी खुल गई, सवाल जवाब भी, वो फैसला भी आ गया, फिर कुंडी साहब ने हल्फ भी ले लिया, तो वो जल्दी की बात में करी थी। और ये अच्छी बात है, ये सब कुछ हो गया, इसको आपको तरकीब नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये ना होता तो फिर आज का इलेक्शन नहीं हो सकता था सेनेट का। और फिर ये कब होता है इलेक्शन ये कुछ पता नहीं है, हालात बिगड़ भी सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है कि उन्होंने, अगरचे ये कानून और आइन के बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक नहीं है, ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हल्फ होना चाहिए था असेंबली के सामने, असेंबली के अंदर स्पीकर साहब के सामने। लेकिन अब चूंकि बार बार टाला जा रहा था और कल भी फिर वो कोरम पूरा नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो टल गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि ये कोर्ट के फैसले से हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया, कोर्ट ने फैसला किया। और आइंदा के लिए अगर आपने इसको सेटल करना है तो कोर्ट के अंदर आपने पटिशन तो दायर कर ही दी है, फिर वो फैसला कर देंगे। अगर वो गलत होगा तो ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल है ये रिवर्स हो। यही एक तरीका था। अगर ये पीटीआई थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ काम लेती और ये कल हल्फबर्दारी हो जाने देती तो फिर शायद इसकी नौबत ना आती। अब ये असेंबली को कमजोर करने का बायस बनेगा कि जो काम असेंबली में होना चाहिए था अब वो गवर्नर हाउस में जाके हो रहा है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी थी मेरे ख्याल में। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।